देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ एलियन सिविलाइजेशन तो इतनी एडवांस हो सकती है कि वो अपने नजदीकी स्टार के अराउंड मल्टीपल डायसन स्फीयर का स्ट्रक्चर बनाकर अपने आप को एक डिजिटल यूनिवर्स में अपलोड कर सकते हैं। है ना इंप्रेसिव? एंड ये मैं नहीं, इन्वेंटर रॉबर्ट जो है वो अपनी बुक ईयर मिलियन में कहते हैं। बट ये अपलोड करना तो समझ में आ गया, लेकिन ये डायसन स्फीयर करता क्या है और ये दिखने में कैसा होता है? देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें जो डिस्कवरीज आज के जमाने में हम करते हैं, इसमें एनर्जी का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है। एंड सबसे बेहतरीन सोर्स जो है एनर्जी का, वो कौन है? यस, सन। तो सन की एनर्जी कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए, ये तो अब हम सबको ही पता है। एंड इतना स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी हम सन से लेते हैं, फिर भी देखिए एडवांस कितने हो रहे हैं हम। लेकिन अगर किसी सिविलाइजेशन के पास ऐसा रास्ता हो कि वो सन की सारी एनर्जी ले रहा हो, तो वो सिविलाइजेशन हमसे कितनी ज्यादा एडवांस हो सकती है। एंड इस फुल एनर्जी को लिया जाता है डायसन स्फीयर से ही। पूरा स्टार यानी कि सन को कवर करता है ये स्फीयर, ताकि इससे सारी एनर्जी को लिया जाए। बट इसको बनाने के लिए सैटेलाइट का इस्तेमाल करना पड़ता है। एंड वो भी कोई छोटा मोटा सैटेलाइट नहीं, बल्कि 1 किलोमीटर का सैटेलाइट। एंड कुल मिलाकर 30 क्वाड्रिलियन सैटेलाइट्स लगेंगे इसको बनाने के लिए। अभी तो हमारे साइंटिस्ट के लिए ये एक बड़ा ही चैलेंज होने वाला है यहां पर। तो अब आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर किसी के पास ऐसी टेक्नोलॉजी होगी तो उनका मैकेनिज्म हमसे कितना ज्यादा एडवांस होगा। अब क्या साइंटिफिकली हम कह सकते हैं कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं? चलिए इस वीडियो में समझते हैं हम। दिसंबर 27, 1984 में अमेरिकन मीटेओराइट हंटर्स को मार्शियन मीटेओराइट के टुकड़े मिले। एंड फिर 1996 में डेविड ने इस टुकड़े पे सर्च किया एंड ही फाउंड आउट सम बैक्टीरिया जो कि मार्स पर मौजूद पास्ट लाइफ की तरफ इंडिकेट कर रहे थे। बट इस पर लैक ऑफ साइंटिफिक एविडेंस होने की वजह से इसे यहां पर कंप्लीटली रिजेक्ट किया गया। लेकिन जो एलियंस को ढूंढने की रेस है वो यहां पर स्टार्ट हो गई। एंड इसमें एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया, प्रोजेक्ट फीनिक्स। ढूंढना तो स्टार्ट किया गया यहां पर एलियंस को, बट इस प्रोजेक्ट से कुछ भी नहीं मिला एंड इस प्रोजेक्ट को यहीं पर बंद करना पड़ा। फिर एक और मिशन स्टार्ट किया गया था, एलन टेलीस्कोप एरे। बट इससे एक्सोप्लैनेट्स की एग्जिस्टेंस तो मिली, बट किसी एलियन के नजदीक तो जाना छोड़िए, दूर भी से नहीं हम देख पाए। फिर एक और मिशन स्टार्ट किया गया विच इज कॉल्ड केपलर्स मिशन। 2662 प्लैनेट्स एंड हैबिटेबिलिटी का भी पता चला यहां पर कि यहां पर इन प्लैनेट्स में लाइफ सर्वाइव हो सकती है या नहीं हो सकती है। लेकिन एलियंस का अभी तक हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है। 15 अगस्त 1977 में बिग एयर रेडियो टेलीस्कोप ने 1420 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल डिटेक्ट किया, जो कि 1 मिनट और 12 सेकंड का था। बट ये कहना कि ये किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ से आया था, ये गलत होगा, क्योंकि कोई भी प्रूफ हमारे पास नहीं है कि ये सिग्नल एलियन से आया था। बट हाँ, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन को कनेक्ट करने के लिए इसी के आसपास मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का सिग्नल इस्तेमाल किया जाता है। तो थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज तो इस सिग्नल में थी। लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स का यह भी मानना है कि 2 कॉमेट्स 266P क्रिस्टेंसन, P2008Y2 गिब्स, इनमें किसी एक का हाइड्रोजन क्लाउड से ये वाव सिग्नल निकला था। बट एज आई सेड कि ये सिग्नल जो है, ये सिग्नल एक मिस्ट्री ही है। एंड दूसरा सिग्नल जो कि प्रोक्सिमा बी प्लैनेट की जनरल डायरेक्शन से आया था। यस, रिपीट कर रहा हूं मैं बात को, जनरल डायरेक्शन से, जिसे हम जानते हैं BLC-1 सिग्नल के नाम से। बट ये नहीं कह सकते हैं कि हम ये डायरेक्टली किसी एलियन सिविलाइजेशन से आया था। स्टिल यहां पर भी हमारे पास 100% श्योरिटी नहीं है कि ये एलियन सिविलाइजेशन से ये आया था, लेकिन सिग्नल आया था। लेट 1970s की बात है, न्यू मैक्सिको डेजर्ट के ऊपर एक एलियन क्राफ्ट उड़ता हुआ दिख रहा था। एंड ये कहा जाता है कि इसके ऊपर एक बिजली खड़की एंड ये क्रैश कर गया एंड जितने भी एलियंस थे वो मर गए। अब लोगों का ये भी मानना है कि ये जो क्रैश हुआ था, यहां पर एक एलियन बच गया था और उसे एक सीक्रेट जगह पर रखा गया जहां पर एलियंस के मुतालिक रिसर्च की जाती है एंड जिसे हम जानते हैं एरिया 51 के नाम से। बट अनफॉर्चुनेटली ये माना जाता है कि यूएफओस जो कि लोगों ने देखे थे वो मैच करते हैं मिलिट्रीज के ड्रोन से, डिकॉय फ्लेयर्स से या कुछ अननोन स्ट्रक्चर्स से। अब ये स्ट्रक्चर जो है वो एक आम आदमी के लिए नए होते हैं। एंड यूएफओस का मतलब ही क्या है? अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। हो सकता है कि लोगों ने यहां पर मिलिट्री ड्रोन ही देखे हैं एंड वो कहते हैं कि यहां पर हमने यूएफओस को देखा था। यहां पे ये भी कहना कि एरिया 51 में एलियंस की प्रेजेंस है, इस बात का भी कोई हमारे पास सबूत है ही नहीं। अब जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में कुछ ऊपर से ही मैं आपको बताता हूं, क्योंकि अगर हम ज्यादा एग्जैजरेट कर गए तो वीडियो जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगा।
अब ये टेलीस्कोप जो है वो सन के अराउंड ऑर्बिट करता है। अब ये टेलीस्कोप एक प्लैनेट को जांचेगा जिसका नाम है ट्रैपिस्ट 1e। अर्थ से ये प्लैनेट 40 लाइट ईयर्स दूर है, ऑलमोस्ट 380 ट्रिलियन किलोमीटर्स। एंड आप देख सकते हैं कि अर्थ से कितनी सिमिलैरिटीज रखता है ये प्लैनेट। रेडियस के मामले में अगर हम बात करेंगे तो 91%, मास के बारे में अगर हम बात करें तो 77%, डेंसिटी 102%, ग्रेविटी 93%। एंड और ज्यादा ये इस प्लैनेट को जांचेगा। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी किसी एलियन के साथ हमारा हाई हेलो तक नहीं हुआ है। आगे देखेंगे हम कि साइंटिस्ट जो है वो कहां तक अपने यहाँ पर काम को ले जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना।